शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जो कि बिहार से है। तेरी जाति मेरी जाति पर तलवारें तन गई हैं। जी हाँ, जीतन राम मांझी ने आरजेडी पर निशाना साधा है, खासकर लालू यादव पर। उनका कहना है कि पहले बाप ने गाली दी, अब बेटा गाली दे रहा है। और देखिए, ये तलवारें तन गई है। जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से लालू यादव पर निशाना साधा है। मांझी ने कहा है कि पहले पिता ने गाली दी, अब बेटा गाली दे रहा है। कब तक मुंह में दही जमाए रहते, ये कहना है जीतन राम मांझी का। जीतन राम मांझी का लालू परिवार पर एक और ये हमला है। गया पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी का चुनाव लड़ रहे थे 2014 में हम, तो उस समय भी आकर के लालू यही कहे थे, यहाँ कौन खड़ा बा हो, तो लोग कहा कि जीतन मांझी, इतना ना जीतन शर्मा ना बा। उस समय उन्होंने गाली दी थी। और 2014 से आज 24 से 10 वर्ष अपने सीने में वो बात को हम छिपा के रखे हुए थे। तब बाप भी गाली दिया और बेटा भी गाली दिया, तो मैं मुंह में दही जमा करके बैठा रहूं। इसलिए मैंने कहा कि बाबू डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के 2 सिपा सलार थे, एक भूमिहार थे, एक गणरिया थे। भूमिहार को उन्होंने शादी करा दिया, गणरिया की बात आई तो गणरिया की शादी कहाँ हो, तो वही इनके माता श्री से उनका विवाह कराया। तो वो गणरिया थे, तो जन्मे तो कौन चीज है, सो हम कहना चाहते हैं। हालांकि गलत बात है, मैं कह रहा हूँ कि गलत बात है, लेकिन जब 2 बार किसी को आप टच कीजिएगा तो हम गरीब हो सकते हैं, हरिजन हैं, मुसहर हैं, तो हमारा स्वाभिमान नहीं है। जीतन राम मांझी लालू प्रसाद यादव पर जमकर आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एक बार नहीं, कई बार लालू प्रसाद यादव मुझे अपमानित कर चुके हैं, मुझे गाली दे चुके हैं। अब लालू प्रसाद यादव अपने ही घर में घिर गए हैं। उनके सहयोगी जो हैं वो भी अब उन पर सवाल उठा रहे हैं। लालू जी को उन्होंने ब्रह्म सत्य ज्ञान दिलाया। अब लालू जी मानने के लिए तैयारी नहीं है तो हम लोग करें क्या। मांझी जी ने तो कहा कि मुसहर का बेटा हूं, वो कहने के लिए तैयार नहीं है लालू जी की वो किनके बेटे हैं। पहली बात तो मैं जात पात धर्म मजहब की राजनीति में विश्वास नहीं रखता हूँ। ये हमारे प्रदेशों की, हमारे देश की विडंबना है और जरूरी है कि समाज के उस वंचित वर्ग को आप साथ लेकर चलें। पर इस तरीके से जातीयता के आधार पर जब आप एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी करते हैं, मैं उसका समर्थन मैं कतई नहीं करता। हैविंग सेड दैट, जिन दोनों नेताओं का आप जिक्र कर रहे हैं, आदरणीय लालू जी, आदरणीय जीतन राम मांझी जी, दोनों उम्र में, रुतबे में, तजुर्बे में मुझसे बहुत आगे हैं, मुझसे बहुत बड़े हैं। मुझे लगता है ये दोनों सक्षम हैं एक दूसरे को अपनी बातें समझाने में। निश्चित रूप से राज्य नहीं, राष्ट्रीय राजनीति में 2 महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, जिनके व्यक्तित्व में इस ढंग की जो भाषाई अपभ्रंश की बातें आ रही है, यह नई पीढ़ी के लिए चिंता का सबब जरूर है कि वही वरीय नेताओं के द्वारा इस ढंग की भाषागत टिप्पणी हो रही है। यह दुखद है, पीड़ाजनक है। अब तो हम उम्मीद यही करेंगे कि नई पीढ़ी को प्रेरणा दीजिए। भाई, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ब्रांच खुल रहा है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का ब्रांच पटना में खुल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय बन रहा है। तो राजनीति में भाषाई अपशब्द का इस्तेमाल न हो, यह उम्मीद जरूर है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर ये तनातनी शुरू कैसे हुई। मांझी परिवार की बात करें या फिर हम लालू परिवार की बात करें, एक दूसरे पर बयानबाजियां लगातार एक दूसरे पर जारी हैं। क्या पहली शुरुआत हुई थी, किसकी तरफ से क्या कहा गया था, देखिए जरा। बिहार पुलिस ने जिन लोगों का इसमें भूमिका है उन्होंने लिस्ट जारी किया है। मांझी जी कुछ बोल रहे हैं और उन्हीं की राज की सरकार जो लिस्ट जो है कुछ और जारी की है। तो हम तो कह रहे हैं जो बीजेपी देती है, जो आरएसएस देती है, वही पढ़ते हैं। और जीतन राम मांझी जी का नाम मांझी जी है, लेकिन लोग तो इनको प्यार से जीतन राम शर्मा बुलाते हैं, जीतन राम शर्मा। वो लोग नहीं पढ़े हैं, हम तो पढ़ के आए ही हैं। वो पीएचडी है, नेट है, प्रोफेसर है, हम भी ऑनर्स किया है। उनकी डिग्री क्या है वो बतावें, एक चीज। दूसरी बात, यदि वो शर्मा हमको कहते हैं तो अपने पिताजी के बारे में मांगे कि उनके पिताजी किसके जन्मे हुए हैं। गणरिया के जन्मे हुए हैं तो गणरिया है, वो यादव नहीं है। मांझी जी कह रहे लालू यादव नहीं है, गणरिया है। रुक जाइए। वो मुसहर है जी, वो मुसहर है क्या? वो जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि आप लोग यादव नहीं है, गणरिया है।
अब उन्हीं से जाति प्रमाण पत्र तो सब बिहार के लोग को उन्हीं से लेना पड़ेगा।